तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वेस्ट इंडीज वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच में वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला है। मैच बहुत ही ज्यादा शानदार रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि आपको पता है गाइस, जब एक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और एक टीम बहुत ज्यादा वीक होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो ओपोनेंट होते हैं ना, वो फिर भी स्टैट्स बेसिस पर अपनी टीम क्रिएट करने में जुटे होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको स्टैट्स बेसिस से कम ध्यान दे करके लॉजिकल बेसिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। इस कंडीशन से अगर आप अपनी टीम बनाओगे तो आपके स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग हर जगह पर विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया कप में जितने भी मैचेस हुए थे सब में एक वीक टीम होती थी, एक स्ट्रांग टीम होती थी। अब इस कंडीशन में हम लोग बैक टू बैक मेगा ग्रैंड लीग जीते थे एशिया कप में, और आप खुद देख सकते हो ये सभी टीमें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करता था ग्रैंड लीग की, और इन्हीं टीमों को लगा करके हमारे यूजर भी मेगा ग्रैंड लीग में टॉप रैंक लेकर के आते थे। तो आप लोगों को ना इस वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार का लॉजिकल और जैकपॉट प्रेडिक्शन मिलने वाला है। वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना गाइस, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। और हाँ गाइस, यार वीडियो पर आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो पसंद आती है ना तो यार एक लाइक जरूर से कर दिया करो, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और गाइस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि इस मैच के भी आपको 6 लॉजिकल ग्रैंड लीग टीम में आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस टीम के साथ मैं खेलूंगा। तो जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, जब हम लोग यहां से मैच का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गाइस यहां से आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर आप बड़े मैचेस खेल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेल रहे हो, चाहे वो वुमेन्स के मैचेस हो चाहे मेंस के मैचेस हो, आप सभी को पता है आपको ग्राउंड के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड के बारे में बढ़िया तरीके से समझ लो, ताकि आप लोगों को टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि गाइस जो ये मैच है ना, ये खेला जाएगा न्यूजीलैंड केप टाउन के ग्राउंड पर। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूलैंड केप टाउन ग्राउंड के बारे में बता देता हूं। गाइस जो ये ग्राउंड है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा रन बनता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहां की जो आउटफील्ड है ना, वो आप लोगों को काफी ज्यादा फास्ट नजर आएगी, जिसकी वजह से बैट्समैन को सिर्फ गैप ढूंढना होता है, उसके बाद चौके अपनी आराम से जाते हैं। ठीक है, तो बैट्समैन यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से रन बनाते हैं, क्योंकि यहां की जो आउटफील्ड है वो आपको काफी ज्यादा तेज नजर आएगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे गाइस, तो यहां पर जो स्क्वायर बाउंड्री यानी कि जो साइड की बाउंड्री होती है, वो भी थोड़ी सी छोटी रहती है। तो ओवरऑल बैट्समैन के लिए बोनस है, बैट्समैन यहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप लोगों को बैट्समैन थोड़े से ज्यादा ले जाने हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे गाइस, तो इस ग्राउंड पर अच्छा खासा टर्न भी मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90% विकेट्स होते हैं वो जाते हैं स्पिनर्स के नाम। तो आप लोगों को ना इस ग्राउंड पर स्पिनर्स अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे करके दे सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बैट्समैन बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है आज के मैच में, स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और बैट्समैन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये था गाइस हमारा ग्राउंड स्टैट्स मतलब पिच रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको क्लियर वे में बता दिया है। अब आप लोगों को एक्सपर्ट्स के द्वारा जो पिच रिपोर्ट आएगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल गाइज आप लोगों को लॉजिकल दो तीन चीजें बता देता हूं जो कि आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, देखो वैसे तो ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन आपको पता है इंडियन वुमेन का जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस कंडीशन में क्या है भाई, वेस्ट इंडीज वुमेन की तरफ से अगर हेली मैथ्यूज जल्दी आउट हो गई तो इनकी तरफ से दूसरा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि एक हाई स्कोरिंग गेम तक पहुंचा सके टीम को। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग करती है तो इनके बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि 120 या 130 के करीब ऑल आउट हो जाए, और इस कंडीशन में इंडियन वुमेन इस मैच को बहुत आसानी से टारगेट को चेस कर सकती है। तो इस कंडीशन पर भी आपको अपनी एक टीम बनानी है। उसके अलावा अगर इंडियन वुमेन पहले बैटिंग करती है तो जैसा कि मैंने बताया बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है और इनके पास अच्छे खासे हिटर बैट्समैन भी है। तो इस कंडीशन में इंडियन टीम 150 से 170 का टारगेट दे सकती है। उस कंडीशन में वेस्ट इंडीज वुमेन जब सामने से चेस करने आएगी तो ये ऑल आउट भी हो सकती है इतने बड़े टारगेट को चेस करते वक्त। तो ये सभी कंडीशन पर आपको अपनी ग्रैंड लीग बनानी होगी और सभी कंडीशन पर अपनी टीम बनाना। जैसे कि अगर वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग कर रही हो तो इंडियन वुमेन के सारे मेन बॉलर ले लेना। अगर इंडियन वुमेन पहले बैटिंग कर रही है तो इंडियन वुमेन के आपको मेन बॉलर्स भी ले जाने और साथ ही साथ मेन बैट्समैन भी ले जाने, क्योंकि उस कंडीशन में इनके बैटिंग के भी मतलब बैटर्स के भी बैटिंग आने के चांसेस पूरे रहेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा ओवरऑल जो कहने का मतलब है, वन साइडेड आपको टीम क्रिएट करनी है। तो चलिएगा, जब हम लोग प्लेयर वाइज प्लेयर एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट होंगे, फिर बैटिंग सेक्शन, फिर ऑलराउंडर सेक्शन और सबसे आखिरी में बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। तो ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, देखो भाई, जब आप अपनी टीम बनाने विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे, यहां पर आपको ऋचा घोष, रसाड़ा विलियम्स, शास्त्रिका भाटिया नजर आएंगी। सबसे पहले ऋचा घोष के बारे में बता देता हूं, 6-7 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, उसके साथ साथ विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज रहता है इनके पास। उसके बाद अगर आप यास्तिका भाटिया की बात करोगे तो अपनी टीम की तरफ से ओपन करने आती है, हार्ड हिटर बैट्समैन है लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेंगी।
रसाडा विलियम्स की बात करें 8-9 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, विकेट कीपिंग का एडवांटेज इनके पास भी रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो आप लोग यास्तिका भाटिया को ले जाना, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, इनके रन बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर खेल रहे हो लाइक विजन 11, 11 चैलेंजर्स, इन सभी में क्या है ना, आप इंडियन टीम के 7 प्लेयर से ज्यादा नहीं ले सकते हो, और आपको इंडियन टीम के मेन बैट्समैन, मेन बॉलर्स और मेन ऑलराउंडर लेने होंगे। तो उस कंडीशन में आप लोगों को मजबूरी में विकेट कीपिंग सेक्शन में रसाडा विलियम्स को ट्राई करना होगा। तो आप लोग दूसरे एप्लीकेशन में रसाडा विलियम्स को ले जाना, लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन पर खेल रहे हो तो आप लोग यास्तिका भाटिया को ले जाना, क्योंकि इंडियन टीम के बैट्समैन इस मैच में अच्छा करने वाले और रसाडा विलियम्स के साथ बैटिंग तक ना आए। तो इस कंडीशन में हमारे लिए यास्तिका भाटिया मस्ट हैव पिक है विकेट कीपिंग सेक्शन में। लेकिन दूसरे एप्लीकेशन पे जहां पर आपको इंडियन टीम के मेन बैट्समैन और मेन बॉलर्स लेने हैं, वहां पर आप लोग रसाडा विलियम्स को लेकर के जा सकते हो। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आती है बात बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे हरमनप्रीत कौर की, मस्ट हैव पिक होंगी, क्योंकि आपको पता है हरमनप्रीत कौर इंडियन टीम की सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में रन बना करके देती है हमको। तो हमें इनको जरूर से लेकर के जाना, अपनी टीम की कैप्टन भी है, बस बॉलिंग नहीं कर रही है इस समय, लेकिन ओवरऑल बढ़िया पिक है, हम लोग अपनी टीम में जरूर लेकर के जाएंगे। लेकिन आपको कंडीशन बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर इंडियन वुमेन बैटिंग करेगी तब तो आप इनको ले जाना, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, इंडियन वुमेन के इनके बैटिंग आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग करती है और अगर 110 या 120 का ही टारगेट देगी ना, तो इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर जो है ना, टॉप 3-4 बैट्समैन वही गेम को खत्म करके जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में शायद हरमनप्रीत कौर की बैटिंग भी ना आए, और अगर बैटिंग भी आती भी है तो 10-20 रन बचे होंगे, तो उस कंडीशन में शायद ही उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना देखे। उस कंडीशन में आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो पर्सनली अभी के लिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं। बाकी फाइनल कॉल अगर इंडियन वुमेन पहले बैटिंग करेगी तब ले जाऊंगा, अगर वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग करेगी तब नहीं ले जाऊंगा। बाकी स्मृति मांधना अगर अवेलेबल होती है तो मस्ट हैव पिक होंगी हमारे लिए, अगर खेलती है तो। बाकी फाइनल कॉल आपका इनको बता दूंगा। ठीक है, जेमिया रॉड्रिगेज की बात कर लेते हैं। लास्ट वाले मैच में ये वन डाउन बैटिंग करने आई थी, काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, फॉर्म अच्छी चल रही है। और अब जैसा कि मैंने बताया था, जेमिया रॉड्रिगेज ऐसे ग्राउंड पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जो कि ग्राउंड इस प्रकार के होते हैं, फ्लैट ग्राउंड, और आप लोगों को ये उसी प्रकार का ग्राउंड नजर आएगा। तो यहां पर जेमिया रॉड्रिगेज एक बार फिर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। ओवरऑल फॉर्म में भी आ चुकी है, अच्छी बैट्समैन है, टेक्निकल बैट्समैन है, कंसिस्टेंट प्लेयर है। मैं तो अपनी टीम में इनको लेकर के जाने वाला हूं, बाकी अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। फिर बात आती है गाइस, जहां से शेफाली वर्मा की मस्ट हैव पिक होंगी। जैसे कि आपको बताया, ग्राउंड की जो स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है और फ्लैट ग्राउंड है, तो शेफाली वर्मा भी इस ग्राउंड पर काफी अच्छा खासा रन बना करके दे सकती हैं। तो शेफाली वर्मा, जेमिया रॉड्रिगेज, हम दोनों को ले जाएंगे। अब यहां से सब लोग एस कैंपेबल को ले जाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को एस टेलर को ले जाना चाहिए, क्योंकि एस टेलर के पास एक्सपीरियंस है, एस टेलर के पास हार्ड हिटिंग करने की एबिलिटी है। मेरे हिसाब से एस टेलर मस्ट हैव पिक होंगी। बाकी एस कैंपेबल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार एस कैंपेबल परफॉर्म करती है, ओवरऑल हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं देती है। ठीक है, बाकी नीचे से सी नेशन और हार्लिन डियोल दोनों को ड्रॉप कर देना, काफी नीचे बैटिंग करने आएंगी और उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है भी नहीं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने लिया था यास्तिका भाटिया, इधर से हम लोग लेकर के जा रहे हैं सारा टेलर, जेमिया रॉड्रिगेज, शेफाली वर्मा। बाकी स्मृति मांधना खेलती है तो जरूर ले जाना हम लोगों को। फाइनल कॉल आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो भाई, जब आप लोग यहां पर आओगे, सबसे पहली नजर आएंगी हेली मैथ्यूज, मस्ट हैव पिक होंगी, क्योंकि आपको पता है हेली मैथ्यूज 4 ओवर की गेंदबाजी ओपन करने आ रही है, और साथ ही साथ काफी अच्छे टच में भी नजर आ रही थी लास्ट वाले मैच में बैटिंग से। तो मेरे हिसाब से जरूर लेकर के जाना चाहिए। इवन आपके अपोनेंट जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी लेकर के आएंगे, तो ले जरूर जाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अब दीप्ति शर्मा की बात करते हैं यार, 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगी, साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभार मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छा खासा हिटिंग भी कर लेती है। अगर इंडियन वुमेन पहले बैटिंग करती है तो ये बैटिंग से भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन अगर इंडियन वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो आप इनसे सिर्फ बॉलिंग से ही एक्सपेक्टेशन रखना। मैं इतना जरूर करना चाहूंगा कि अगर इंडियन वुमेन पहले बैटिंग करती है तो इनको कैप्टन ले जाना, और अगर इंडियन वुमेन पहले बॉलिंग करती है तब इनको आप सिर्फ वाइस कैप्टन ले जाना, क्योंकि उस कंडीशन में इनके बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे, चांसेस कम रहेंगे। बाकी चार्ली हेनरी जो कि अच्छी गेंदबाज है, 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक है, सब लोग लेकर के आएंगे, आप लोग भी डायरेक्टली लेकर के जा सकते हो। पूजा वास्त्रकर लास्ट वाले मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की थी, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आएंगे, मेरे हिसाब से जरूर लेकर के जाना चाहिए। थोड़ा बहुत बैकअप में बैटिंग से भी दे सकते हैं, लेकिन लेकर के जरूर जाना है आपको पूजा वास्त्रकर को। तो यहां से हम लोग 4 के चारों ऑलराउंडर को ले जाएंगे, चारों ऑलराउंडर हमारे लिए मस्ट हैव पिक होंगे। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बॉलिंग सेक्शन में आप लोग इंडियन वुमेन के सारे बॉलर को ले जाओ, क्योंकि आपको पता है भाई, वेस्ट इंडीज वुमेन के विकेट से ज्यादा गिरने वाले हैं, तो इनके बॉलर्स तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। अब उस कंडीशन में रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, कुछ लोग राजेश्वरी गायकवाड़ को ड्रॉप करेंगे, कुछ लोग राधा यादव को ड्रॉप करेंगे, और इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका ट्रम्प कार्ड आज के मैच का बनने वाला है। तो मैं तो अपनी टीम में इन दोनों को ले जाऊंगा, चाहे इंडियन वुमेन पहले बॉलिंग करे, चाहे इंडियन वुमेन पहले बैटिंग करे, इनका वेस्ट इंडीज वुमेन के 8-9 विकेट गिरना या फिर ऑल आउट होना
जाना एकदम कंफर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके सारे मेन बॉलर को लेकर के जा रहे हैं, पांचों को, ठीक है। बाकी आप अगर ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो तो आप लोग सॉरी ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो तब तो आप इसी टीम के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर खेलो जहां पर आप इंडियन टीम के साथ ही प्लेयर ले सकते हो, उस कंडीशन में आप लोग यास्तिका भाटिया को ड्रॉप करके ऊपर से रसाडा विलियम्स को ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी नीचे से आपके लिए एफी फ्लेचर भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि स्पिन गेंदबाजों में काफी ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आपको चाहिए तो लेकर के जा सकते हो। पर्सनली मैं अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले गाइस, तो बेस्ट कैप्टन ऑप्शन आपकी दीप्ति शर्मा, हेली मैथ्यूज में से एक ही है मेरे हिसाब से। पहले बैटिंग करेगी वेस्ट इंडीज वुमेन तब मैं हेली मैथ्यूज को कैप्टन ले जाऊंगा, इनको वाइस कैप्टन ले जाऊंगा। और इंडियन वुमेन अगर पहले बैटिंग करती है तब मैं दीप्ति को कैप्टन और वाइस कैप्टन हेली मैथ्यूज को ले जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम रहने वाली है। फाइनल कॉल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ गाइस यार, जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना।